अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ये हसीन से ब्राइडल का ट्यूटोरियल। आज की ये वीडियो सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं है बल्कि एक सफ़र है। वलीमे का दिन एक लड़की की ज़िंदगी का वो हसीन मोड़ होता है जहां वो नए ख्वाबों की दहलीज पर खड़ी होती है। याद रखिए, मेकअप आपकी खूबसूरती में इजाफा ज़रूर करता है, लेकिन आपकी असली जेवर आपका सब्र और आपका इखलाक है। कभी ये मत सोचें कि आप किसी से कम हैं, और हर औरत अपने आप में मुकम्मल और बेमिसाल है। हम काम शुरू कर रहे हैं स्किन के हाइड्रेशन से। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक थकी हुई स्किन को, एक डस्की स्किन को मैंने कैसे ग्लासी और ग्लो में बदला है। इससे सबसे पहले एक मेन चीज़ है, लड़कियों अपने माइंड में लाजमी रखा करें कि आपने हमेशा देखा होगा कि जिस इमारत की बेस मजबूत होती है ना, वो उतनी ही देर पर जो है वो कायम रहती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी स्किन की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते हैं तो मेकअप कभी भी ग्रे नहीं होगा, बेस केकी नहीं होती है। फिर आपने देखा होगा कि वो फटती नहीं है और ग्लोइंग वाला जो है वो लुक क्रिएट करती है। आपने भी अपने बेस बनाने से पहले लाज़मी जो है अपनी स्किन प्रिपरेशन पर लाज़मी फ़ोकस किया करना है। आप कोई भी जो है वो अच्छी कंपनी का प्राइमर ले सकते हैं, मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, सीरम लगाया करें। बेस बनाने से पहले लाज़मी जो है वो स्किन के और बेस के अंदर एक बैरियर क्रिएट कर लिया करें, ताकि जो आपकी स्किन के वो डायरेक्ट डैमेज ना कर सके। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा स्किन के अंदर ओपन पोर्स होते हैं, इस वज़ह से बेस जो है वो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है। वो फिर काफ़ी दिनों तक बेस के अंदर सॉरी स्किन के अंदर ही रह जाती है और वो फिर क्लियर नहीं होती। तो इसके लिए अब ज़रूरी है कि कोई अच्छा सा सीरम यूज़ करें, या फिर सनस्क्रीन लगाएँ, प्राइमर लगाएँ, मॉइस्चराइज़र लगाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने फ्लिका का ही प्राइमर यूज़ किया था, और फिर साथ में ग्लैमरस का फ्लिका का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, और ग्लैमरस का जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाया था इनके। वो ऑयली स्किन के लिए है, अगर आप चाहें तो ये सेम वाला भी ले सकती हैं, और चाहें तो किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकती हैं जो आपके अफोर्डनेस के मुताबिक हो, ठीक है। यहाँ पर मैं जिन चीज़ों से मेकअप करती हूँ वो इजीली जो है वो आपको अपनी सिटी से, अपने एरिया से मिल सकती हैं। कोई भी ये यहाँ पे जो है वो महंगी कॉस्मेटिक्स नहीं है, मैं नॉर्मल से ही जो है वो काम करना शुरू करती हूँ, ताकि ये सबके समझने में और आसानी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जो है वो बेस डार्क सर्कल्स को कंसील कर रही हूँ, ताकि जो जितने भी हमारे फेस पर डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, एक्ने के निशान हैं, या जो भी सीन है, मतलब जो कंसील करने के लिए हम करते हैं, तो वो कवर हो सकें। आपने ये ध्यान रखना है कि फिंगर्स की मदद से आपने उसको ब्लेंड ही कर लेना है। स्पंज यूज़ कर लें या जो भी है, आपने उसको रगड़ना नहीं है, बस ब्लेंड करते हैं, टैप टैप करते हुए जो है वो आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। बाज़ औक़ात लड़कियाँ हमने देखी हैं, मेरी स्टूडेंट्स भी हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसे करती हैं कि सब जो प्रोडक्ट लगाई है वो उसी को जो है वो स्किन के साथ हाथों की मदद से वो स्किन से उतार लेती हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से कभी भी नहीं करना है। आपने इसको टैप टैप करके ही जो है वो ब्लेंडिंग करनी होती है, ठीक है? फिंगर से कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, किसी स्पंज से कर लेंगे तो भी वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं यहाँ पर जो है वो फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन लगाने का भी तरीका आप देख लें, डैब डैब करके जो है वो मैं लगा रही हूँ, और स्पंज को आप वेट भी करके इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेट स्पंज यूज़ करेंगी, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेस उससे स्मूथ बनती है और जल्दी बन भी जाती है, और स्पंज के अंदर ज़्यादा स्पंज फिर अब्ज़ॉर्ब भी नहीं करता है, ठीक है। वेट स्पंज यूज़ करने का एक यही तरीका है, ठीक है, कि आप जो है वो उसको थोड़ा-सा वेट करेंगी तो वो बेस जो है वो ज़्यादा स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा, और ना ही स्पंज जो है अपने अंदर अपने अंदर बेस को पेनिट्रेट करेगा। क्योंकि याद रखें कि जो बेस है वो चेहरे को मुकम्मल तौर पे छुपा देने का नाम नहीं है, बल्कि स्किन को इवन करने का नाम होता है। लेयरिंग हमेशा हल्की रखनी है आप लोगों ने, मतलब कि वो भर-भर के जो है बेस नहीं लगानी होती कि उसके ऊपर लेयर्स बाय लेयर बनती जाए और वो केकी सा लुक आए। मेरे मेकअप की एक यही ख़ास बात है कि जो मतलब नेचुरल और ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है वो यही बात है कि मैं उसके ऊपर लेयरिंग नहीं करती हूँ। मतलब कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेयरिंग नहीं बनाती हूँ, बस मुझे 1 टोन या 2 टोन में जाके जो है वो अपना, मतलब वो मुझे डिज़ायर जो शेड होता है बेस का वो मुझे मिल जाता है। यहाँ पर आपने अच्छे से जो है देखा है कि मैंने जिस तरह से फाउंडेशन अपनी बनाई है, डैप डैप करके ही बनाई है, इसको ज़्यादा रगड़ा नहीं है, मसला नहीं है। अगर मैं बेस को मसलूँगी तो वो अपनी जगह से हटता चला जाएगा।
और स्किन से अपनी जगह को छोड़ देगा। तो आपने ट्राई करना है कि आप अच्छे से उसको पेनिट्रेट करें, उसको जज़ब करें स्किन के अंदर। इस तरह मैं मतलब जिस तरह बता रही हूँ कि आपने हल्के हाथों से जो है वो डब-डब करना है। तो बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि क्लाइंट्स ना कुछ मतलब कि सॉरी क्लाइंट्स तो करते ही करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, तो वो स्किन को इस तरह से कर देते हैं कि वो रगड़ते हैं। तो आपने ये बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि स्किन को रगड़ना नहीं है, किसी भी सूरत आपने स्किन को रगड़ना नहीं है, ठीक है? यहाँ पर मेरी बेस जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। बेस बनने के बाद आपने जो है वो इसके ऊपर फिक्सर यानी कॉम्पैक्ट पाउडर रख लेना है अगर मैट फिनिशिंग चाहिए, और अगर मैट फिनिशिंग नहीं चाहिए, ग्लोइंग स्किन टोन चाहिए, तो फिर आपने इस तरह करना है कि आपने जो है वो लूज़ पाउडर का यूज़ कर लेना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मैट लुक चाहिए है, तो फिर आपने कॉम्पैक्ट पाउडर फुल फेस पे यूज़ कर लेना है बेस बनाने के बाद, और अगर आपको थोड़ा-सा नेचुरल नेचुरल लुक चाहिए, मैट लुक नहीं चाहिए, फिर आप लूज़ पाउडर लगा सकते हैं। लूज़ पाउडर भी आपने सेम भर-भर के कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह ही लगाना है, ठीक है? बल्कि रख लेना है, उसको रगड़ना नहीं है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जो है वो अपनी ब्राइडल की आईब्रो सेट कर रही हूँ। आईब्रोज़ की शेप पे भी इंशाल्लाह अलहदा से हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपको इसकी डिटेल अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं पहले आईब्रोज़ को मिड से फिलिंग करना शुरू करती हूँ, बल्कि मिड से भी नहीं, बल्कि एक ऊपर और नीचे एक लाइन ड्रा कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है वो मैं जो प्रोडक्ट ब्रश के अंदर रह जाती है वो फ्रंट से फिल कर देती हूँ, ताकि एक नेचुरल सी लुक आए, फेक फेक लुक ना आए। जिस तरह ये अभी देखें, मैंने पहले लाइन्स क्रिएट की ऊपर से और नीचे से, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने फ्रंट से इसको फिल कर लिया है। बाज़ औक़ात मेकअप में हम पहले कंटूरिंग, ब्लश ऑन, हाइलाइटर लगा लेते हैं, और आईज़ मेकअप का हम बाद में आईज़ मेकअप को हम बाद में करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम आईज़ मेकअप को पहले कर लेते हैं, और मेकअप बाकी जो मेकअप होता है उसको बाद में कंप्लीट करते हैं। तो यही इसकी जो वजह है वो मेन वजह यही है कि अगर गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में बाज़ औक़ात हमें 2-3 दफ़ा लूज़ पाउडर रखना पड़ता है बेस बनाने के बाद। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि गर्मियों में आइज़ मेकअप पहले कर लिया करें, और कंटूरिंग और ब्लश ऑन और हाइलाइटर का बाद में ऐड किया करें। क्योंकि हमने 2-3 दफ़ा लूज़ पाउडर रखना होता है, लूज़ पाउडर से फिर जो बेस है हमारी लॉक होती जाती है, फिर जिनकी ऑयली ज़्यादा स्किन होती है, क्योंकि पंजाब में मोस्टली लोगों की जो स्किन है वो ऑयली होती है। जो मतलब कि भावनगर के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, इधर तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की ऑयली स्किन होती है। तो बेस्ट यही है कि आप पहले आइज़ का मेकअप कंप्लीट कर लें बेस बनाने के बाद, और लास्ट पे जो है वो आप लोग ब्लश एंड कंटूरिंग करें, ठीक है? तो यहाँ पर अब मैं मतलब मैंने पहले एक दफ़ा बेस बनाने के बाद लूज़ पाउडर रखा था, अब मैं आइज़ मेकअप के कंप्लीट होने के बाद लूज़ पाउडर रखूँगी, क्योंकि लूज़ पाउडर जो है वो आपके ऑयल को ऑब्ज़र्व कर लेता है और बेस को लॉक कर देता है, ठीक है? तो मतलब स्किन भी एक मैट फिनिशिंग लुक दे रही होती है, ग्लोइंग स्किन दे रही होती है, वो फटी-फटी सी जो है वो अजीब-सी टेक्सचर नहीं आता। और ये याद रखें कि बाज़ औक़ात लोग हमारे कह देते हैं कि हमारा फंक्शन तो है जो वो 3 बजे है, हम 12 बजे क्यों आएँ? 3 घंटे पहले आकर हम लोगों ने क्या करना है? तो वो इसीलिए होता है कि जब मतलब आपका मेकअप हो जाता है, हेयर स्टाइल हो जाता है, उसके बाद आप जब अपने इवेंट्स पे पहुँचते हैं, जो आपकी जगह होती है, उस प्लेस पे पहुँचते हैं, तो फिर वहाँ पर मतलब कि तब तक पहुँचने तक आपकी बेस जो है वो स्मूथ हो जाती है। साथ में ये होता है कि आप ग्लो करना शुरू हो जाते हैं। फिर जो स्किन के अंदर बेस में जज़ब होना होता है, पेनिट्रेट होना होता है, वो ईज़िली आपकी हो जाती है, और आपको एक फिनिशिंग लुक जो है वो मिल जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी ब्राइडल की जो है वो अक्सर लाफ लाइन जो है वो स्माइल लाइन्स बन जाती हैं, तो मैं लूज़ पाउडर के साथ मतलब यहाँ पे देख लें आपने, मतलब ये कैमरे में भी अब इतना ज़्यादा मतलब फ़ील नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने लोअर आइज़ पे और लाफ लाइन्स पे बहुत ज़्यादा भर-भर के जो है वो मैंने लूज़ पाउडर रखा था, ठीक है? आपने भी इसी तरह जो है अगर स्माइल लाइन्स बन रही हैं आपकी किसी क्लाइंट के, आपके मॉडल के, तो आपने जो है वो लाज़मी इसी तरह भर-भर के रख देना है, ताकि आपको वो लायदा से लाइन स्माइल करते वक़्त या बोलते वक़्त नज़र ना आए। ब्लेंडिंग करते वक़्त कभी भी आपने जो है वो जल्दी नहीं करनी है, ठीक है? आप जितना इस पे ब्लेंडिंग में टाइम लगाएँगे, आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा निखर के सामने आएगा, ठीक है? मेकअप जो है वो और ब्लेंडिंग जो है वो थका देने वाला काम ज़रूर है, लेकिन जब रिज़ल्ट मिलता है ना, ओहो! जब आप सब्र से काम कर दें ना, तो यकीन करें जब रिज़ल्ट आता है ना तो बड़ा वो ऑसम होता है, बड़ा कमाल का आता है, ठीक है? ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा इस तरह मुश्किलात आती हैं, लेकिन आप जब सब्र से काम चलता है आपका,
हौसले से आप जब काम चलाती हैं ना आपका, तो रिज़ल्ट जब आपको मिलता है ना, तो वो बड़ा ऑसम होता है, मतलब दिल खुश हो जाता है। फिर दिल करता है कि अल्लाह पाक जी आपका हम करोड़ा-करोड़ा शुक्र करते हैं। जितना हो सके हम उतना शुक्र करें, क्योंकि जो हमारी मुश्किल थी ना, उस टाइम तो हम कह रहे होते हैं कि अल्लाह पाक जी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये फलाँ बंदों के साथ क्यों नहीं हुआ? मतलब हमारे साथ ही बार-बार ऐसा क्यों होता है ना? तो मुश्किलात भी जो है ना, वो हमारे अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर जो है वो एक आज़माइश के तौर पे दी होती है। और अपने जो अल्लाह के अज़ीज़ बंदे होते हैं ना, जो दिल के करीब होते हैं, अल्लाह पाक उन्हीं को आज़माइशों में डालते हैं, ठीक है? तो आप अपनी ज़िंदगी में भी, असल ज़िंदगी में भी जब मुश्किलात आती हैं, तो सब्र से, हौसले से काम लें। जिस तरह ये ब्लेंडिंग करते वक़्त मैंने सब्र और हौसले से काम लिया, क्योंकि आप कोई भी आई मेकअप कर रहे हो ना, तो ब्लेंडिंग में अच्छा खासा टाइम लगता है, बेस जल्दी बन जाती है, ब्लश एंड कंटूरिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। लेकिन जब आप ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं ना आइज़ के अंदर, इसके लिए आपको बड़ा सब्र और तहम्मुल चाहिए होता है, ठीक है? यहाँ पर मैं अक्सर मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था यूट्यूब पर, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने आइज़ के मेकअप के लिए कौन सी जो है वो शेड यूज़ की, हालाँकि वो बड़ा मतलब प्रोमिनेंट सा मेकअप था। तो मैंने सोचा चलो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो है वो मैंने कौन-कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लाइट जो ब्राउन होता है, सबसे जो लाइट ब्राउन होता है ना, ये ब्राउन कलर मेरा, ब्राउन और लाइट पीच, ये 2 कलर मैं कहती हूँ मेरे फेवरेट हो चुके हैं मेकअप के अंदर, क्योंकि ये दोनों मेकअप जो है ना वो सॉरी, दोनों शेड जो है ना ये हर मेकअप के अंदर इस्तेमाल होते हैं। चाहे कोई भी आप लुक बना रहे होंगे, ब्राउन, ब्लैक और पीची शेड जो है ना वो जान डाल देते हैं मेकअप के अंदर, ठीक है? यहाँ पर मैंने सबसे पहले लाइट ब्राउन शेड ही लिया है। मेरे पास ग्लैमरस की और काशिश की जो है वो पैलेट्स हैं, तो मैं इन दोनों पैलेट से ही फ़िलहाल जो है वो मैं काम कर रही हूँ। बाकी एज़ यू सून एज़ सून पॉसिबल हो सका इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो बढ़ती जाती है। फिर जिस तरह से क्लाइंट्स आते हैं, उसी तरह अर्निंग होती है, फिर उसी तरह इंसान अपने काम पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है, ठीक है? लेकिन मेरे ख़्याल से अभी तक मेरे पास जो जो ये 2 पैलेट्स हैं ये इनफ़ हैं, ठीक है? तो अच्छा, मैंने लाइट ब्राउन पहले शेड लिया था, उसके साथ जो है मैंने पहले जो है वो मैंने आइज़ को मतलब इनर और आउटर से बना लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे हैलो आइज़ बना रही हूँ। लाइट ब्राउन के साथ ही मैंने थोड़ा-सा डार्क ब्राउन लिया गया, फिर मैंने ग्लैमरस की पैलेट से ही पिक किया था। पहले मैं आउटर कॉर्नर पे जो है वो पिगमेंट को लगाऊँगी, आउटर कॉर्नर के बाद जो मैं वो मतलब ब्लेंड करते हुए लाइट सा प्रोडक्ट मैं इनर कॉर्नर पे भी लगाऊँगी, ठीक है? फिर एक फ्लफ़ी ब्रश लेंगी आप और वो क्रीज़ की तरफ मतलब ले आएँगे और क्रीज़ से ही ब्लेंड कर देंगी। पहले आपने ट्राई करना है कि जो आपने आउटर और इनर पे लगाया है, उसी शेड के अंदर से, उसी ब्रश के अंदर से जो बचा हुआ शेड है वो आपने क्रीज़ पे भी ले जाना है, ब्लेंड ब्लेंड करते हुए, ठीक है? फिर अब मैंने काशिश के पैलेट के अंदर से थोड़ा-सा डार्क जो है वो मतलब मैरून शेड है, ना वो मैरून है, ना वो पर्पल है, मतलब थोड़ा-सा डार्क कलर मैंने पिक किया और वो मतलब हल्का-सा मैंने जो है वो डस्ट ऑफ करने के बाद आइज़ पे अप्लाई कर दिया। आपने भी सेम इसी तरह करना है कि जो भी कलर आप पिक करती हैं उसको पहले डस्ट ऑफ कर लिया करें और ट्राई किया करें कि जो मतलब कि आपने पिगमेंट जो है वो लगाना है, ब्लेंडिंग करनी है। ब्रशेज़ की साथ-साथ जो है ना हाथों के साथ आप करती हैं ना, तो यकीन करें बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। मतलब कि फिंगर से ना बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है, जो आप ब्रश भी नहीं ना कर सकते, आप फिंगर से करेंगे वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट कर देती हैं। जो कलर शेड मैंने जो है वो आइज़ के ऊपर इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे यूज़ किया था, वही मैंने आइज़ के लोअर आइज़ पे भी मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो आपने भी ट्राई करना है, मतलब जो कलर्स कॉम्बिनेशन आपको आइज़ के ऊपर यूज़ करते हैं, वो लोअर आइज़ पे भी यूज़ किया करें, ठीक है? और मैंने यहाँ पर जो है वो अभी सेंट्रल लिड में अभी कुछ भी शेड अप्लाई नहीं किया हुआ, पहले मैं लोअर आइज़ के मेकअप को कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे ब्लैक लोअर आइज़ का जो ब्लैक मेकअप चाहिए था, मतलब जो ब्लैक के साथ मर्ज किया किया जाता है, वो वाला मेकअप चाहिए था, तो मैंने पहले यहाँ पर जो है वो ब्लैक ग्लैमरस की ब्लैक पेंसिल यूज़ की थी। वो मैंने पूरी आइज़ में लगाई है और फिर उसके मतलब ब्लेंडिंग की है ब्लैक कलर से लेके। अब मैं पहले ब्लैक कलर के साथ ब्लेंडिंग करूँगी, फिर डार्क ब्राउन कलर के साथ ब्लेंड करूँगी उसको और फिर मैं लाइट पीच कलर से मतलब यूज़ करूँगी। जो मैंने आइज़ के ऊपर काम किया है वो सही वही सेम कलर्स कॉम्बिनेशंस में आइज़ के नीचे भी आइज़ के लोअर आइज़ पे मेकअप कर दूँगी, ठीक है? एक और बात यहाँ पे जो मैंने अपनी मॉडल के लिए, अपने ब्राइडल के जो मैंने लेंस यूज़ किए थे ना, वो मैंने ग्रे वाले चूज़ किए थे, लेकिन जब वो इनकी आइज़ पे मैंने लगाए ना, तो वो इस तरह के ये ब्लू वाला इफ़ेक्ट दे रहे थे। ये भी मतलब कि वो मुझे मतलब जो चाहिए था कलर वो मिला तो नहीं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा था।
तो वो बाद में मुझे समझ आया कि जब मतलब 2 कलर को हम मिक्स करते हैं तो एक नया शेड बन जाता है, सेम इसी के साथ ऐसा हुआ था। लेकिन मैंने मतलब कि जो है वो इसी पे मतलब फ़ोकस किया लेंस, क्योंकि ये भी अच्छा कलर है, अच्छा लगता है, इसके अंदर इनमें डार्क कलर में वैसे भी जो है वो आइज़ एनहांस हो जाती हैं। तो सेम यही हुआ था, लेकिन मैंने जो लिया तो वो ग्रे था, लेकिन ये जो है ग्रे के बजाय कोई और कलर ही बन गया। अब देखिए आप, मैंने यहाँ पे जो लैश लाइन की बिल्कुल जो साथ लाइन है वहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की ब्लेंडिंग की है, ठीक है? मतलब लाइनर लगाने से पहले मैंने कलर पिगमेंट उठाया है ग्लैमरस की पैलेट से, आई शैडो पैलेट से, वहाँ से मैंने ब्लैक क्रीज लाइन सॉरी ब्लैक लैश लाइन एक क्रिएट कर दी है। दोनों आइज़ पे जो है वो मेकअप मैं साथ के साथ करती हूँ, क्योंकि बाज़ू का तो आपने देखा होगा कुछ माशाल्लाह या तो वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो पहले एक आँख का मेकअप करते हैं, फिर दूसरी आँख का करते हैं। लेकिन मैं दोनों ही आँखों का सेम टाइम में ही मेकअप कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझसे जो है वो पिगमेंट फिर मतलब कहीं ज़्यादा वो शेडो पिक हो जाता है और कहीं से जो है वो लाइट का। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि मैं दोनों आइज़ का साथ ही एक साथ ही मेकअप कंप्लीट करूँ। यहाँ पे अब मैंने लैश ग्लू के अंदर थोड़ा-सा पानी मिक्स करके ग्लिटर्स लगाने के लिए वो आइज़ के ऊपर लगा दिया था। वो थोड़ा-सा उसको 2 से 3 सेकंड्स मैंने रहने दिया, उसके बाद जो है मैंने ब्रश की मदद से अपना जो है वो ग्लिटर लगाया था आइज़ के ऊपर। ये मेरे पास डस्ट ग्लिटर हैं जो बिल्कुल बारीक-बारीक से डस्ट ग्लिटर आए हुए हैं ना मार्केट में, ये मैंने वो वाला सिल्वर कलर का यूज़ किया था। लेकिन ये मैंने यहाँ पर 2 कलर का कॉम्बिनेशन बनाया था, 2 को मिक्स करके फिर बनाया था, क्योंकि एक बिल्कुल ही मैट फिनिशिंग दे रहा था और एक थोड़ी जो है वो अच्छे वाली फिनिश दे रहा था। इसलिए मैंने 2 ग्लिटर्स यहाँ पे मिक्स किए थे और वो यूज़ किए थे। आपने सेम ग्लिटर्स को इसी तरह प्रेस करते हुए रखना है, ग्लिटर को खींचना नहीं है, रगड़ना नहीं है। मतलब ग्लिटर मैंने उठाया, ब्रश की हेल्प से उठा के मैंने आँख के ऊपर रख दिया, ठीक है? जहाँ-जहाँ प्रेस करूँगी साथ के साथ वहाँ वो फिक्स होते जाएँगे। यहाँ पर मैंने ग्लिटर लगा लिया था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाइट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे मैंने ग्लिटर लगा के आइज़ को कंप्लीट कर दिया था। अच्छा, बाज़ का तो लाइट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें दोनों आइज़ का ना थोड़ा-सा ऊपर-नीचे मतलब ग्लिटर लगाने में ना हो जाता है, तो इस चीज़ को लेके कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, क्योंकि बाद में जब हम हेयर स्टाइलिंग के लिए ब्राइडल को बैठाते हैं, तो फिर वहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अगर लाइनर कोई ऊपर-नीचे है या फिर मतलब आई शैडो में थोड़ा डिफ़रेंस है, लिप्स का थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ रहा है ना, ना हम लोग वो सेट करके फिर ही ब्राइड्स को भेजते होते हैं। तो अगर ऊपर-नीचे हो भी जाए तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सामने मतलब लाइट्स इतनी होती हैं, तो हमें जो सही से वो नेचुरल लाइट के बजाय जब लाइट आपको ज़्यादा मतलब सामने से आ रही हो, तो डिफ़रेंस नहीं पता लगता। लेकिन बाद में जब आप मतलब बाकी हेयर स्टाइल करते हो, फाइनल लुक करके फाइनल आउट कर रहे होते हैं, पिक्चर बना रहे होते हो, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देख लेते होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लैशेज़ मेरी लग चुकी हैं और लैशेज़ लगाने के बाद पिगमेंट मतलब कि जो हमने लगाया था ग्लिटर वो ड्राई हो चुका है। इसलिए मैं एक शैडो मतलब कि उन ग्लिटर्स को और जो कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, उन दोनों को आपस में मिक्स करने के लिए, मर्ज करने के लिए मैं अब जो है वो लाइट पिंक कलर जो है दोबारा से लूँगी और उन दोनों को मैं मर्ज कर दूँगी, ठीक है? ताकि जो है वो एक अच्छी-सी आइज़ की मेकअप की लुक आ सके। अच्छा, ये मैं लाइनर ब्रश या किसी भी मतलब पेंसिल ब्रश की मदद से ना आपने लैशेज़ को इस तरह से ऊपर से लाज़मी उठा देनी है, क्योंकि ना बाज़ औक़ात लैशेज़ लगाते हैं ना तो ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील हो रहा होता है। तो आपने इस तरह से मतलब उठा देंगी, जब ये आप इस तरह से किसी ब्रश की मदद से लैश को ऊपर उठाएँगी ना, तो वो है थोड़ा वज़न उनका कम लगता है और आँख भी ना खुली-खुली लगती है, ठीक है? अगर लैश कर्लर है आपके पास तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर लैशेज़ कर्लर आपके पास नहीं है तो फिर आप ये कर लें। मेरे पास वो भी है, लेकिन मैं जुगाड़ू बंदा हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो पाकिस्तान में आप रहते हो और आप जुगाड़ू ना हो तो ये तो नहीं, मतलब या आप पाकिस्तानी नहीं हैं या आप जुगाड़ू नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो कंपैटिबिलिटी है इन दोनों चीज़ों की, ठीक है? तो मैं मतलब कि यही ट्राई करती हूँ कि चीज़ अगर है लेकिन जल्दी-जल्दी मतलब काम आ जाए, हो जाए तो जल्दी वो ज़्यादा सही रहता है। तो अब डैश कलर निकाल लो फिर लगाओ, तो ये थोड़ा-सा मुझे थोड़ा-सा इरिटेट कर देता है। सो मैं जो चीज़ें मेरे पास सामने पड़ी है मैं उसी से मतलब काम चलाने की करती हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने ये यूज़ किया था। उसके बाद जो मैंने मतलब विंग लाइनर नहीं लगाया था, क्योंकि मतलब मेरे काफ़ी ज़्यादा ब्राइड्स जो हैं वो लाइनर वाली हो चुकी थी। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं ये जो ब्राइड की लुक कर रही हूँ इसमें मैं लाइनर विंग वाला नहीं बनाऊँगी। लेकिन लैश लगाने के बाद मैं लाइनर लाज़मी लगाती हूँ।
ताकि जो लाइनर की लाइन हमने पहले ही ड्रा की है वो एक अच्छी सी फिनिशिंग और नीट सी लुक आ सके। यहाँ पर मैं जो है वो ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए जो है वो मिस रोज़ का ये लिक्विड है, हाइलाइटर है। इससे बहुत अच्छी आईज़ मतलब लगने लग जाती है ना, और शाइनी शाइनी से जब मतलब जब सामने से लाइट डलती है तो शाइनी शाइनी आईज़ लगती हैं, तो मैं इसलिए ये इसका यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक दफ़ा फिर दोबारा लूज़ पाउडर का इस्तेमाल किया था, इसलिए कि मतलब कि अब इसके बाद हमने जो है वो कंटूरिंग और ब्लशिंग वगैरह का इस्तेमाल करना है। तो इससे पहले भी आपने एक दफ़ा लाज़मी लूज़ पाउडर रख लेना है फेस पे, ताकि वो जो बेस ने जो ऑब्ज़र्व करना है वो अच्छी तरह अपने अंदर लूज़ पाउडर को ऑब्ज़र्व कर ले। ऑब्ज़र्व करने के बाद मतलब कि कहीं से अगर वो ऑयली लग रही होती है तो वो भी ऑयल वाला ख़त्म हो जाए सारा, ठीक है। जो ब्रो बोन के ऊपर मैंने शेड लगाया था वही जो है वो मैंने इनर कॉर्नर पे भी लगा दी। ये आपकी चॉइस है, आप वो लगाना चाहें, आप कोई और ऐड करना चाहें तो, ठीक है। यहाँ पे जो कैमरा लाइट्स में अक्सर जो है ना कह लें कि मेकअप जो वो चीज़ नहीं नज़र आ रही होती जो हम हमें रियल में नज़र आ रही होती, मतलब रियल में बाज़-औक़ात बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब लुक आई होती है, बहुत अच्छा आइज़ मेकअप लग रहा होता है, लेकिन वो कैमराज़ में वो वाली लुक और वो ग्रेसफुल मतलब वो नहीं लुक आ रही होती, क्योंकि अभी हम इतने जो है वो प्रोफेशनल नहीं हुए कि हम 6-6 7-7 लाख के कैमरे और मोबाइल से ले सकें, ठीक है। तो इसलिए जो जितना है हमारा पास अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी में खुश हैं और उसी में रह के चीज़ों को अचीव करते हैं और नई क्रिएटिविटी करते हैं, और आप लोगों से भी जो है वो छोटी-छोटी चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे लैश कलर की जो है वो ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसी के ज़रिए रैशेज़ को कर्ल किया और अब मैं मस्कारा लगा दूँगी। ये मस्कारा जो मैंने यूज़ किया है ये भी मेरे पास ग्लैमरस का है, मेरे पास बोब का भी है, लेकिन मैं मतलब कि ग्लैमरस के साथ पता नहीं क्यों कंफर्टेबल हूँ, हालाँकि मेरे पास और भी ब्रांड्स के जो हैं वो मस्कारे हैं, लेकिन मुझे फिर भी इसी के साथ कंफर्टेबल फ़ील होता है, तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। आइज़ का मेकअप करते वक़्त आप लोग हमेशा ये बात याद रखें कि आँखें दिल का आईना होती हैं। हमने शेड को इस तरह से मिक्स किया है कि वलीमे की लाइट्स में ये आँखें बोलती हुई महसूस हों। ग्लिटर लगाते हुए ध्यान रखें कि ये सिर्फ़ आँख पर चमक नहीं बल्कि आपकी उम्मीदों की चमक है। अब आ जाते हैं हम कंटूरिंग की तरफ। कंटूरिंग मेरा मेकअप में सबसे फ़ेवरेट पार्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कंटूरिंग करके, क्योंकि आप कंटूर करते वक़्त अपने फेस फीचर को किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। अगर मतलब कि जो आप पसंद करते हैं कि आपके फेस के ये वाले फीचर हों, तो आप उसी के अंदर इसको जो है वो ढाल लेती हैं। इसलिए ये मेरा मोस्ट फ़ेवरेट काम जो है वो यही है। अच्छा, मैं यहाँ पर साथ में अपने बच्चे को स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस दे रही हूँ, साथ में जो है वो मेकअप कर रही थी मॉडल का। तो मैं उनको बता रही थी कि बारीक नाक के लिए आपने जो कंटूर करनी है वो इस तरह से बारीक सी लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है आईब्रोज़ के बिल्कुल साथ से, ठीक है? और अगर नाक पहले से ही पतली है तो आपने उसको मोटा इस तरीके से करना है कि जो मतलब तो हमारा इनर कॉर्नर है ना, आपने वहाँ से लाइन को ड्रा करना है स्ट्रेट, ठीक है? फिर उसको नीचे की तरफ वो शेड्स को नीचे की तरफ जो है वो आपने ब्लेंड कर देना है। ब्रश की मदद से भी कर सकती हैं, हाथों की मदद से भी कर सकती हैं। और जब आपने फेस की कंटूरिंग करनी है तो आपने ध्यान रखना है कि ब्लशन और कंटूरिंग जो है वो दोनों अपोज़िट साइड पे लगाए जाते हैं। जिस तरह अगर ब्लशन जो है वो आपने ऊपर की डायरेक्शन पे लगाना है, और जो कंटूरिंग है वो नीचे की मतलब कि नाक की तरफ, कान से नाक की तरफ आपने कंटूर कर देना है, ठीक है? तो ये भी आपने हमेशा माइंड में ध्यान रखना याद रखना है। और एक बात ये भी कि आपने जब कंटूरिंग करनी है तो उसको मतलब ब्रश की मदद से ही ब्लेंड करना है, उसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ ब्लेंड करना है। जिस तरह हम आइज़ के मेकअप्स को आपस में ब्लेंड करते हैं, सेम इसी तरीके से आपने ब्रश की मदद से कंटूरिंग को ब्लेंड कर देना है, ठीक है। जा लाइन पे जब आपने कंटूरिंग करनी है, जा लाइन को हमेशा आपने थोड़ा शार्प दिखाना होता है, मतलब कि जा लाइन थोड़ी शार्प की जा लाइन की थोड़ी सी हम कंटूरिंग शार्प टाइप की करेंगे, ताकि हमारा जो फेस फीचर्स हैं वो थोड़ा लिफ्टेड लगे, हमारा फेस लिफ्टेड लुक दे, ठीक है। फोरहेड की भी आपने कंटूरिंग साथ से कर लेनी है, ताकि जो बेस आपने बनाई है वो बालों में गई होती है तो अक्सर एक लाइन सी क्रिएट हो जाती है, तो वो लाइन ना बने, इसके लिए आपने हमेशा जो है वो एक मतलब कि लाइट शेड ले लें, या थोड़ा-सा मतलब जो फेस के ऊपर कंटूरिंग शेड यूज़ किया उससे डार्क वाला थोड़ा-सा टोन में लेके आपने फोरहेड से भी कंटूरिंग को कर लेना है, ठीक है। फोरहेड से किसी का अगर चौड़ा फोरहेड है
तो आपने मतलब मैं भी जो बता रही हूँ, जिस तरह से इधर से भी आपने कंटूरिंग कर देनी है और साइडों से भी कंटूरिंग अपवर्ड करनी है, बालों के अंदर की तरफ करनी है, ठीक है। फेस की कंटूरिंग आपने करनी है तो आपने कान से नाक की तरफ करनी है, फोरहेड की करनी है तो आपने ऊपर की तरफ करनी है, जा लाइन की करनी है तो आपने चिन वाली साइड पे, नेक वाली साइड पे नीचे की तरफ ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ब्लशन लगा रही हूँ। ब्लशन आपको सिर्फ लाली नहीं देता है, ये इसमें ना ब्राइडल की हबशरमा हया छुपी हुई होती है, तो ये बड़ा अच्छा मतलब कि इफेक्ट दे रहा होता है ब्लशिंग का और कंटूरिंग का। आपस में आपने इसको मर्ज कर देना है, ब्लेंड कर देना है, ठीक है। ये ब्रशन सिर्फ रुखसारों पर रंग नहीं देता, लाली नहीं देता, ये जिंदगी की अलामत है। इसे हमेशा कंटोनिंग के साथ ब्लेंड करना है ताकि कोई भी जो वाज़ेह प्रोमिनेंट जो लाइन है वो नजर ना आए, ठीक है। इसी तरह आपने हल्का सा चिन पे भी लगाना है, नोज पे भी कर देना है। नोज पे जब आप थोड़ा सा ब्लशन लगाते हैं तो वो इस तरह लगता है जिस तरह आप लोगों ने मतलब के और रोने के बाद थोड़ी सी नाक जो है वो रेड हुई होती है, तो वो वैसी लुक आ जाती है, ठीक है। मैं कंटूरिंग और ब्लशन लगाने के बाद लूज पाउडर के साथ जो है वो थोड़ी सी लाइन लाजमी मतलब के वो क्रिएट कर लेती हूँ, थोड़ी सी, ताकि वो फेस एक लिफ्टेड लगे और एक अच्छी सी स्मूथ सी लाइन बन जाए। लूज पाउडर लगाने के बाद मैं वो हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। हाइलाइटर अब मेरे पास काशिश के भी हैं, नॉर्मल्स भी हैं, क्रिस्टाइन के भी हैं, तो हर ब्रांड का मेरे पास है। तो मैं लेकिन अगर कोई मॉडल शूट है तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि आप काशिश का ही यूज़ करें, बहुत बेस्ट है। स्वीट फेस का भी यूज़ कर सकती हैं, ग्लैमरस के भी आप यूज़ कर सकती हैं, क्रिस्टाइन के भी यूज़ कर सकती हैं, मतलब कि सारे ही मतलब कि सब जो डस्ट प्रूफ हो, मतलब जिनका पिगमेंट अच्छा हो, वो कोई भी आप जो है वो हाइलाइटर यूज़ कर लें। हाइलाइटर से ना फेस जो है वो ग्लो दे देता है, ड्यूवी लगता है, शाइन आ जाती है। जब लाइट्स आपके फेस के ऊपर पड़ती हैं तो वो एक अच्छा सा यूनिक सी आपकी जो लुक होती है वो क्रिएट हो जाती है। ऐसा लगता है जिसका पता नहीं आपने क्या ही अपने मुंह पे लगा लिया हो, जिससे आपकी चमक जो है वो आती है, ठीक है। हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ड्यूवी स्किन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मुझे लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं लाइव भी आती हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता मतलब जितना मेरे पास नॉलेज है वो आपसे मैं डिक्लेयर करती हूँ। अभी बोलने में मेरे अल्फाज कुछ ऊपर-नीचे हो जाते हैं तो आप लोग जो है वो मेरा मतलब कि मज़ाक नहीं बनाइएगा अभी कुछ भी, क्योंकि मैं न्यू हूँ अभी इस जर्नी में, तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और जर्नी में आप निकल तो पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी निकल पड़ी हूँ। तो इसमें देखते हैं कि लंबी रेस का जो है वो कौन अब साथी बनता है, ठीक है। तो आपने लाजमी मुझे अप्रिशिएट करना है, मुझे लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आखिर में सबसे अहम काम द लिप्स है। तो वलीमा लुक में लिप्स की शेप बहुत 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 मैटर करती है। हमने पहले लिप्स को आउटलाइन किया ताकि उन्हें एक परफेक्ट पॉट मिल सके। डार्कर आउटलाइन करेंगे और लाइटर कलर के साथ हमने इसको ऑम्ब्रे इफेक्ट बनाया है, ठीक है। मतलब कि लाइट कलर लेके मैंने उसको लाइट कलर से मैंने आउटलाइन की थी और कोई भी लाइट सा डार्क शेड से मैंने जो है वो आउटलाइन की थी और पीची पिंक से जो है मैंने उसकी कह लें कि आप फिलिंग की थी, ठीक है। तो ये डिटेल काम में प्रोफेशनलिज्म दिखाती है, मतलब कि एक ओम्ब्री अगर लुक आ जाए ना आपके लिप्स की तो वो बड़ा एक प्रोफेशनल सा लुक बन जाता है। मतलब आपने आजकल देखा होगा वो ब्राउन से मतलब कि आउटलाइन कर रहे हो, लाइट से कलर के लाइट ब्राउन ही शेड होता है, उससे आप फिलिंग कर रहे होते हो और फिर सेंटर से थोड़ा सा मैरून और रेड सा मतलब शेड आ रहा होता है ना, तो वो मतलब बड़ा एक ओम्ब्री से इफेक्ट आता है और वो एक प्रोफेशनलिज्म इसमें दिखाई जाती है, ठीक है। लिप्स आपके बहुत मैटर करते हैं। आपने लिप्स को हमेशा ही मतलब कि उनके फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, फेस के लुक के अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन करना है। लेकिन मैं एक बहुत यहाँ पर अहम आपको बता देती हूँ एक इम्पोर्टेंट टिप, कि मैं हमेशा अपनी ब्राइड्स की जो है ना वो वी वाली शेप नहीं देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे मतलब मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यही है कि अगर आप अपनी किसी भी कस्टमर के मॉडल के जो है वो वी शेप देती है ना, तो वो अजीब सी उनकी लुक आ रही होती है, मतलब वी या दिल वाला कह लें आप। तो मैं यहाँ पे ना वो कर्व वाला बनाती हूँ, जैसा यू की शेप होता है ना वो वाला बनाती हूँ। इससे ये होता है कि आपके ब्राइड्स के आपके मॉडल की ना एज जो है वो 4 कोई साल जो है वो छोटे लगने लग जाती है, ठीक है। अगर वी वाला बनाती हूँ ना तो वो अजीब ही लुक आती है, तो इसलिए मतलब कि मैं हमेशा अपने ब्राइड के यू वाला ही शेप देती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है और शेप भी इससे अच्छी लगती है
और डिसेंसी भी लगती है, एज भी छोटी लगने लग जाती है। तो हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, वो यही कहते हैं कि हम अपनी एज से जो है वो कोई 2-4 साल जो है वो छोटा ही नज़र आए। तो अगर मतलब आपके पास जो आपकी जो ब्राइडल है वो थोड़ी ज़्यादा एज की है, तो आप ये वाला शेप जो है वो लिप्स का देख के देखिएगा, इंशाल्लाह जो है वो अच्छी ही उनकी मतलब लुक बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मतलब आउटलाइन मैंने कंप्लीट कर ली है और मैंने लाइट सा पीच सा कलर लिया है। ये मेरे पास जितने भी शेड है ना, सारे के सारे मेडोरा लिपस्टिक्स के हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह शेड के साथ नंबर्स के साथ भी आपको मैं बता दिया करूंगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप भी मुझे इसका जो है वो मतलब नंबर बता दें, ये कैसे किया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना मेरे पास जो है वो जो 2-4 कमेंट, अभी मतलब न्यू हूँ मैं यूट्यूब पर, तो 2-4 लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपने आइस मेकअप का कलर कैसे किया और मतलब कि क्या क्या थीम रखी, किस तरह से किया। तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, मतलब कि लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आपने ये काम कैसे किया। तो ये आपकी एप्रिशिएशंस भी होती हैं, इसके अंदर भी बंदा एप्रिशिएट हो जाता है कि भाई मैंने 1 घंटा पहले प्रैक्टिस की है, फिर उसके बाद वॉइस ओवर करने का सोचा है। तो मतलब हर बंदा, देखिए भला ही मैं ऑफ स्क्रीन हूँ, लेकिन हर बंदा माइक के अंदर भी नहीं बोल सकता है। अपना बाबा मैं अपने वॉइस को रोक रोक के सुन रही हूँ, क्योंकि कल मैंने अपनी पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, वॉइस ओवर कर लिया था, लेकिन बाद में जब मैं सुनने बैठी हूँ तो वॉइस ही नहीं है। वो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं इतनी लंबी वीडियो के ऊपर मैंने वॉइस ओवर भी किया है, और जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहें कि जी रंग लग गए हैं और वॉइस ही नहीं है। तो बड़ा वो दुख हुआ कि इतना टाइम मैंने लगा के एक एक बात बोली, क्योंकि एक दफ़ा जब आप बैठ जाते हो ना अपना माइक पकड़ के, तो उसमें लफ्ज़ों का खुद ब खुद ही मतलब मेल मिलाप हो जाता है। तो जब अगर आपने वो शुरू से शुरू करना हो ना, तो फिर आपकी वो जो एक थीम बनी हुई होती है लफ्ज़ों की, वो सारी टूट-फूट जाती है। तो फिर आपको बस जो कुछ बातें याद रहती हैं, बस वही हम बोल देते हैं। तो वो बड़ा मुझे दुःख हुआ, आपने इस दुःख में मेरे साथ लाज़मी शरीक होना है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरी लिप्स की जो शेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है आप देखें मेरी ब्राइडल की फाइनल लुक है। तो आखिर में मैं सबसे एक अहम बात कहना चाहती हूँ कि ये लुक आपके सामने है, लेकिन मेरी हर बहन के लिए एक बात है, मेकअप उतारने के बाद भी जो एक लड़की शीशे में नज़र आए ना, उससे प्यार करना सीखें। वो आपका असली है, ठीक है? वो आप खुद हैं। क्योंकि सेल्फ लव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहती हैं आपकी दुनिया भी तारीफ़ करे, आपके इर्द-गिर्द के लोग भी तारीफ़ करें, आपके घर वाले भी तारीफ़ करें, तो आप लाज़मी खुद की पहले तारीफ़ करें, ठीक है? ताकि आप लोगों में जाने जाए। आप अक्सर देखा होगा कि जो आपके ऊपर फेस के अंदर ऊपर या आपकी बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट है ना, जब आप उसी को लोगों के आगे बता रहे होते कि मेरे अंदर तो ये मसला है, तो लोग भी बस उसी नज़र से आपको जज करना शुरू कर देते हैं। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह हम आगे चल के लाजमी डिस्कस करेंगे। मेरा ये काम आप लोगों को अगर पसंद आया हो, मेरा ये काम, मेरी ये बातें अगर आप लोगों को पसंद आई हो, तो लाजमी आपने मेरा साथ देना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो अपलोड करूँ, मेकअप की ही करूँ या हेयर स्टाइल की करूँ, ठीक है। आप लोगों ने अपना जो है वो ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ और नई इंस्पायरेशंस के साथ, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाते-जाते मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। और ये बताना है ज़रूरी कि आपको ये मेरी लुक कैसी लगी, मेरी मॉडल की लुक कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, और मेरी सब बातों में से कौन-सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट्स में लाज़मी बताएँ। अल्लाह हाफिज़, बाय-बाय।